जय मां पीताम्बर। आज हम लोग अपनी माँ का भी गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये हम बारंबार देखते चले आ रहे हैं। माँ की कृपा अनोखी होती है और निराली होती है। माँ की कृपा अद्भुत और निराली, ये दोनों बातें कितनी कृपालु हैं, कितनी दयालु हैं। जिसने एक बार इनकी कृपा का दर्शन कर लिया वो बारंबार इनके चरणों की बलिहारी ही जाता रहेगा। जैसे नीतीश राणा ने देख लिया शुरुआती दौर में, जब ये हमसे जुड़े तो इनको मैंने सतनाम का पाठ बताया, सतनाम के पाठ की महिमा बताई। ये बहुत ही चमत्कारिक है और ये आधे घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकते थे, इनके कमर में दर्द होने लगता था। हमने इनको बताया कि सतनाम का एक पाठ करो, जल पे फूंको और पी जाओ, और थोड़ा दर्द वाले स्थान पे लगा देना। इन्होंने ऐसा ही किया। मैंने देखते हैं कि गुरु जी की बातों में कितनी सच्चाई है कि केवल हवा ही करते हैं। उन्होंने जल तैयार किया, पिया, लगाया। 10 मिनट बाद उनका दर्द जो पीठ में हुआ करता था निकल लिया। दर्द का नामो निशान नहीं। अब ये 2 घंटे तक बैठे रहे, पूरा सतनाम का पाठ किया, 100 पाठ। जहाँ 10 पाठ करने के बाद इनके पीठ में भयानक दर्द होने लगता था, बैठ नहीं पाते थे। अब 2-2 घंटे बैठ रहे हैं मज़े से। अब उनको पूरी तरह से अपनी माँ पे बड़ा भरोसा हो गया कि सब कुछ यही हैं। जैसा गुरु जी कहा करते हैं कि माता जी बहुत बड़ी डॉक्टराइन हैं, तो ये वास्तव में डॉक्टराइन हैं, बहुत बड़ी डॉक्टराइन है। जो हमारा पीठ का दर्द वर्षों वर्षों से इन डॉक्टर उन डॉक्टर इसको उसको सबको दिखाते फिरते थे, एक झटके में उड़ा के रख दिया। ऐसी कृपालु माँ भगवती पीताम्बरा को छोड़ के जो अनंत इधर उधर भागता फिरता है वो उसका दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाए। हम तो इतना ही कह सकते हैं। बातें बगला में ही बहुत कुछ दिया करती हैं अपने साधकों को। दुखों से लड़ने की, दुखों को सहन करने की भी यही शक्ति देती हैं। हमारे एक शिष्य हैं जिनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया और वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा चाहते थे। 2 बेटियां थीं। अब ऐसे समय में व्यक्ति टूट जाता है, अब क्या करें। मगर इन्होंने माँ का सहारा ही पकड़ा। माँ का सहारा बहुत ही विचित्र होता है। इतना गजब का सहारा हुआ कि प्रेम पूर्वक इन्होंने अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, परिवार में भी सामंजस्य बनाए रखा और अपने को भी संभाले रखा। वो सब माता जी के प्रताप का ही गुण था। आज इनकी सारी बच्चियां अपने अपने घरों की हो गई और ये भी मगन हो गए अपने माता जी के सानिध्य में। तो इनका एक मंत्र था जिसका इन्होंने जाप किया, माता जी ऐसे देखो नहीं आती हैं, कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। और बहुत अच्छा, बहुत सुगम तरीका होता है माता जी के चरणों में बने रहने का।
ओम प्रेम स्वरूपिणी पीताम्बराय नमः। ओम प्रेम स्वरूपिणी पीताम्बराय नमः। बस इसी का वो जाप करते रहे। ओम प्रेम स्वरूपिणी पीताम्बराय नमः। ओम प्रेम स्वरूपिणी पीताम्बराय नमः। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये बड़ा गजब का मंत्र है। 40 दिन उन्होंने किया, 40 दिन। ओम पीत स्वरूपिणी पीताम्बराय नमः। 40,000 मंत्र करने के बाद मीठा हवन कर दिया। मीठा हवन में वही है बीज, अरे सतनाम की हवन सामग्री आप ले लो। शक्कर का बूरा और क्या है, काला तिल। काला तिल के बाद आता है, अरे भाई क्या है उसको, गुगुल। गुगुल आकर्षण पैदा करता है तो मिठास देता है। शहद, देसी घी, और धन वन भी चाहिए तो भाई और भी चीज़ लगाइए, कमल बीज वगैरह। और पंचमेवा, ये सब चीज़ बना के हवन सामग्री, इससे उन्होंने हवन किया। ओम प्रीत स्वरूपिणी पीताम्बराय नमः स्वाहा। ओम प्रीत स्वरूपिणी पीताम्बराय नमः स्वाहा। ये आहुतियाँ दी गईं। 40,000 जाप के बाद दशांश हवन किया गया। इससे माता श्री ने गजब की शक्ति इन्हें प्रदान कर दी, गजब की शक्ति प्रदान कर दी। चलते फिरते उठते बैठते ओम प्रीत स्वरूपिणी पीताम्बराय नमः, ओम प्रेम स्वरूपिणी पीताम्बराय नमः, ये बोलते रहे। और यही नहीं, जिन परिवारों में आपस में अनबन बनी रहती है, मियाँ बीबी के बीच में अनबन रहती है, भाई भाई के बीच में अनबन रहती, यानी पारिवारिक खटास को भी यही मंत्र दूर कर देता है। केवल 40,000 जाप और दशांश मीठा हवन, बड़ा सुगम रास्ता है। भाई जब भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है, कोर्ट कचहरी तक होने लगते हैं, घर का जब विवाद चलता है, घर का बंटवारे का विवाद चलता है, उन सभी को बचाने में सक्षम है ये मंत्र। ओम प्रेम स्वरूपिणी पीताम्बराय नमः स्वाहा कहते हुए हवन होता है। गजब की शक्ति समाई है। माता श्री वास्तव में प्रेम पैदा कर देती हैं दोनों भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में आपस के मतभेद दूर कर देती हैं। भाई छोटी छोटी बात पे लोग आजकल कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। उन सभी से बचाव करने के लिए ये मंत्र अत्यंत आवश्यक है। भाई बताना मेरा काम है, मैंने समझा दिया, अब करो या न करो ये तुम्हारे ऊपर है। यदि आपस में सामंजस्य बना के चलना है, प्रेम पूर्वक चलना है, ये भाई जग है, ये आना जाना तो लगा रहता है, ये केवल रंगमंच है, खेल हो रहा है। अब आप अच्छे पार्ट अदा करो, क्योंकि जाना सबको है, यहाँ कुछ नहीं रखा है। ये सब नश्वर है। काम खाई में कोर्ट कचहरी पड़म चलम सब लगा रहता है। दिमाग अलग बहुत जड़ पर घुस जाता है। पूरा जो है स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। क्या मिलता है आखिर में? मौत मिलती है, और मौत के बाद कुछ साथ जाता नहीं है, ये सभी जानते हैं। फिर भी झगड़ रहे, फिर भी झगड़ते चलते जा रहे हैं। अरे भाई इस मंत्र को पकड़ लो। ओम प्रेम स्वरूपिणी पीताम्बराय नमः। जितनी भी गलत तरीके है सब छूट जाएंगे, आपस की अनबन ही समाप्त हो जाएगी। तब ना कोई लड़ाई रहता है, ना कोई झगड़ा रहता है। अरे भाई इस रंगमंच पे आए हो, अपना काम करो, जब चलते बनो हैं। जहाँ खाम खाई में ये मेरा वो मेरा, तू मैं आपस की राग द्वेष, ये सब क्या है? सब बवाल खंड है। ये बताता है कि तुम्हारे अंदर प्रेम संचय की कमी है। और माताजी के भंडार में आ जाओ, जहाँ प्रेम ही प्रेम है।
ओम प्रेम स्वरूपणे पीताम्बराय नमः। अब इसका आप जाप करोगे, माता जी की हो से प्रेम का संचार होने लगेगा जीवन में, राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। ये सब मैं अपने ऊपर आजमाई हुई चीज़ें ही बताता हूँ, हवाई कुछ नहीं। तो भाई देखो, ये जग है, जग में आए हैं कुछ बनने के लिए, कुछ इसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करिए। इसका मेन उद्देश्य यही है, आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्ति प्राप्त करना। वो भैया जब ही होगी जब हम अपने दिल और दिमाग को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाते हुए जप करते रहेंगे। जप करने में मन की एकाग्रता आती है, और जब मन एकाग्र होकर चलता है तो हमारा अथर्वे का पीला रंग बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन अपनी अथर्वा का रंग पीला, यानी अपने साध्य की, आराध्य के रंग पीले में एकाकार हो जाएगा, बस उसी दिन कुंडली जागरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, और इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्ति हो जाती है। भाई गुरु का काम यही है कि आपको रास्ता बताए, आपको रास्ता दिखाए। चलना या न चलना ये आपके ऊपर है। आजकल बहुत से लोग कहते हैं सिद्धि दो, मैं सिद्धि दिला देता हूँ, 24 घंटे में सिद्धि मिल जाएगी। कुछ लोग तो महान लोग हैं जो कहते हैं मैंने माता बगलामुखी को सिद्ध कर रखा है। वाह भाई वाह, धन्य है आप प्रभु, धन्य है। माता बगलामुखी को सिद्ध कर रखा है। सिद्ध करने का मतलब होता है कंट्रोल में कर लिया है। तो इतनी बड़ी शक्ति इसकी ब्रह्मा विष्णु महेश भी आराधना किए है, उसको हमारी तो क्षमता नहीं है कि उनको हम कंट्रोल में कर सकें। भाई आपके पास क्षमता होगी तो आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, कि सिद्धि ले रहे हो। भाई ऐसे बहकावे में मत आवें, आप अपने दिमाग और बुद्धि विवेक को खोल के सुने। सिद्धि का मतलब सामने वाले को अपने बस में कर लेना और उससे अपना मन चाहा कार्य लेना। तो ये तो भूत प्रेतों में तो ठीक है भैया, भूत प्रेतों को तो सिद्ध किया जा सकता है, उनसे मन चाहे काम लिए जा सकते हैं, मगर भगवती पीताम्बरा इतनी बड़ी शक्ति है, उसकी एक ज्योति का थोड़ा सा अंश भी यदि तुम्हारे अंदर आ जाए तो जीवन में कायाकल्प हो जाता है। ऐसे को सिद्ध कर सकते हो भला कोई है? कितनी मूर्खता वाली बात है। सिद्ध कर रहेंगे, वो भी माँ बगलामुखी को सिद्ध करेंगे। जब ऊँट पर पहाड़ के नीचे आता है तो उसको पता चलता है हम कितने लंबे हैं। हमसे भी लंबे बहुत से लोग पड़े हैं। सिद्धि बुद्धि का चक्कर जो है इसको दिमाग से निकाल दो। माँ बगलामुखी को कोई सिद्ध न कर पाया है, न कर पाएगा। हाँ, ये है कि इनकी आराधना करो, जम के आराधना करो, इनको प्रसन्न करो, जम के प्रसन्न करो, बस सब कुछ उसी में है। प्रसन्नार्थे बोलो, भगवती पीताम्बरा की प्रसन्नता के लिए मैं ये काम करने का संकल्प कर रहा हूँ। तो ये तो कुछ भाई उचित प्रतीत होता है। ये बगलामुखी को सिद्ध करने के लिए मैं इतना जाप करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ये तो भाई कोई बात नहीं हुई। सिद्धार्थे बोल देते हैं सिद्ध करने के लिए। भैया सिद्ध का मतलब क्या पहले तो जानो। उसको कंट्रोल करना, उसको अपने वश में करना, उससे अपने मन चाहे काम लेना, ये सिद्ध का अर्थ होता है। और लोगों को यार कुछ पता ही नहीं है, जब उल्टा सीधा बताए रहो वो सब समझते चले जा रहे हैं। जिसने एक ने बोल दिया सभी वही बोलते चले जा रहे हैं। वैसे लिख दिया किताब में एक ने, मिर्चा कदाप न डाले। अब जितने बुक हैं सब में बस सब नकलची तो बैठे ही हैं, सब निकले मिर्चा कदाप न डाले, मिर्चा कदाप न डाले। भाई क्यों न डालो भाई? ये दक्षिणाचार के लिए तो ठीक है, वामाचार के लिए ये सेंटेंस ही गलत है।
मिर्चा कदाप न डालें। वामाचारी मिर्चा नहीं देगा तो और क्या देगा भैया? टाफी कोई थोड़ी माता जी को खिलाएगा। वो मिर्चे से प्रसन्न होती हैं, कड़वे से प्रसन्न होती हैं। भाई देखो, जानकारी का अभाव बहुत ही गलत चीज़ होती है। पूर्ण जानकारी लेने के बाद ही तंत्र में प्रवेश करना चाहिए। नहीं, एक ने जो कुछ लिख दिया सब वही लिखते चले आ रहे हैं। अरे मैंने तो एक जगह देखा, भगवती की पीताम्बरा के यंत्र में किसी महान भाव ने यंत्र में, उनको यही नहीं पता यंत्र होता क्या है। यंत्र ऋषि मुनियों ने बहुत ही गोपनीय तरीके से मंत्रों को सुरक्षित रखा, वो भी केवल रेखाओं के द्वारा। कौन सी रेखा क्या बोलती है, जो जानकार लोग होते हैं केवल वही उसका अर्थ निकाल सकते हैं बस। तो यंत्र केवल रेखाओं की चित्रकारी है। ऐणी बेणी टेढ़ी जो भी बनाते हैं यंत्र में, वो मंत्र का स्वरूप होता है। जैसे अपनी माता बगलामुखी का यंत्र जो है, जो संख्यान तंत्र में दिया है, जो प्राचीन तंत्र है, प्रमाणित तंत्र है। बीच में तो बहुत से चले आए हैं भैया, एक से एक विद्वान लोग, उसमें अपनी बुद्धि लगा दी धन्य से, प्रमाण कहीं है नहीं। तो भाई जो प्रमाणित चीज़ है संख्यान तंत्र, उसमें अपने भगवती पीताम्बरा के यंत्र का पूरी तरह से वर्णन है। त्रिभुज, उसके ऊपर उल्टा त्रिभुज, बीच में बिंदी, उसके गोला बना है, गोला में 8 कमल दल हैं, फिर उसके ऊपर दूसरा गोला बना है, उसमें 16 कमल दल हैं, और फिर बाद में सबसे भूपुर है जो सारे यंत्रों में होता है। ये साधारण सा है, मगर अब इसमें लोगों ने चित्रकारी लगाना शुरू कर दिया, उसमें जो है लिखना शुरू कर दिया पतले पतले उसमें। जैसे 8 कमल बने हैं तो 8 के अंदर नाम लिख दिए, गोद दिया नाम। ये भैया किसने कहा तुमको, किसने इजाज़त दे दी उसके नाम लिखने की? जबकि यंत्र गोपनीय चीज़ होता है। 8 दूना 16 उसके ऊपर बने हैं, उसमें सब में नाम लिख दिए। कहाँ से आप भैया लिया है नाम उसमें लिखने के लिए? यंत्र का मतलब ही आपने बिगाड़ दिया। यंत्र केवल मात्र रेखाओं के द्वारा सुरक्षित किया हुआ मंत्र होता है। उसका अर्थ केवल वही लोग लगा सकते हैं जो इसमें निपुण होगा। भाई पहले बहुत ही गोपनीय तरीके से मंत्र रखे जाते थे, और इसीलिए तो माँ बगला का महाभारत टाइम में बहुत कम लोगों को ज्ञान था। जो लोग निपुण थे वही लोग इसका अर्थ निकाल पाए थे। और देखो, हमने तो यहाँ तक देखा है त्रिभुज के ऊपर उल्टा त्रिभुज, फिर उसके अंदर एक और त्रिभुज लगा दिया। वो पता नहीं कहाँ से ले आए बुद्धि, उसका क्या अर्थ है? संख्यान तंत्र में कहीं है ही नहीं। अपने मन गढ़ंत चलते रहो। इसीलिए तो भैया ये धर्म जो है भ्रष्टाचार की उस पर चढ़ गया सूली पे, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान लोग उसमें अपनी खुराफात जोत दिए। हमने तो बहुत से यंत्र को रिजेक्ट कर दिया, ये ठीक है ही नहीं। जो संख्यान तंत्र के अनुरूप नहीं है, उस यंत्र की पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यूँ आप करते रहो, कोई देखता है तुम्हारा कहाँ लाभ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है। भाव से ज़्यादा चलोगे थोड़ा बहुत माता जी दे भी देंगी। माता जी तो बैठी हैं देने के लिए। तो भाई सिद्ध पुरुष वही कहलाता है जिसमें माँ का दर्शन किया हो, माँ की कृपा पाई हो। बहुत से सिद्ध पुरुष हुए हैं, इनसे माता सी बातें भी करती रही हैं। हम लोग तो बहुत छोटी श्रेणी के हैं, हमसे बहुत आगे गुरुवर लोग हैं।
हमारे गुरु जैसे बसंत बाबा थे, डायरेक्ट माता जी से वार्तालाप करते थे। भाई हमको अपने को संभालना है, अपने को बचाना है, इन सिद्धि पिद्धि के चक्कर से दूर रहना है। भाई भूत प्रेत की सिद्धि हो तो एक माने रखती है, भाई भूत प्रेत की सिद्धि करनी नहीं चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एकदम साफ साफ कहा है, जो जिसको भजता है आखिर में वहीं पहुंचता है। माता जी के चरणों में बने रहो, इसमें मौज ही मौज है। और एक इसको अपने दिल से लगा लेना। ये भारत भूषण जी ने जैसे अपने दिल से लगा के रखा इस मंत्र को, भारत भूषण ढकरिया ये अभियंता हैं कोल इंडिया में, और माता जी के चरणों में ऐसे खोए कि आज भी मस्त हैं। इन्हीं का वो है, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। माता जी के लिए इन्होंने ही वो फिल्मी स्टाइल से आराधना की है। माता जी से कह रहे हैं कि अभी न जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं। भारत भूषण ढकरिया से जब मेरी वार्ता होती है, वो बहुत लंबे समय तक होती है, और हम भी आनंद में खो जाते हैं। भाई जो इसी संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। माता जी के प्रति अगाढ़ प्रेम है उनके मन में। एक प्रेम होता है, एक दिखावा होता है, एक अगाढ़ प्रेम होता है। वो सुनाते सुनाते तो खुद भी रोने लगते हो, हमको भी रुला जाते हैं। ओम प्रेम स्वरूपिणी पीताम्बराय नमः। ओम प्रेम स्वरूपिणी पीताम्बराय नमः। इसका जाप आप शुरू कर दो। कभी भी परिवार में कोई भी अनबन नहीं होने पाएगी। मुकदमेबाजी तो बहुत दूर की चीज़ रही, क्योंकि प्रेम स्वरूपिणी पीताम्बरा उस परिवार पे अपने प्रेम की वर्षा करने ही लगती हैं। हमने बताया ना, माँ का बहुत लंबे लंबे हाथ हैं। माँ का चरित्र ही ऐसा है कि जिसने भी इनको जिस भाव से पुकारा, उसी भाव से उसकी इच्छा की पूर्ति भी की है। भारत भूषण ढकरिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने माता जी की ओर हम सभी को प्रेरित किया कि अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। ये माता जी के चरणों में हरदम आप भी लगाए रखना, ऐसी लव लगाए रखना। माता जी फिर छोड़ के जा भी नहीं सकती हैं, ये भी तय जानो। इतनी दयालु है, यह तुमने भाव के साथ कह दिया कि अभी न जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। माता जी कभी नहीं जाएंगी, नोट कर लो। और जहाँ वो बने रहेंगी, वहाँ उस परिवार में प्रेम का संचार होता रहेगा। छोटी मोटी अनबनें तो आने ही नहीं पाएंगी, वो बड़ी अनबन यदि आ गई है तो वो भी धाराशायी होकर रहेगी। ऐसा माता जी का प्रताप है। अब हम आते हैं अपनी वाणी को यही विराम दिए। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे वे अपने अथर्वा का रंग पीला करने में सक्षम हो सकें।
और इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो सकें। जय मां पीताम्बरी।